जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीपी में जो रेडियो संवर्ग में भर्तियां आई थी, जो कि 3 तरह की पोस्ट थी। एक था आपका हेड ऑपरेटर, एक था असिस्टेंट ऑपरेटर और एक था आपका वर्कशॉप वाला। 3 तरह की पोस्ट थी जिसमें लगभग 1300 प्लस पदों की ये वैकेंसी थी। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो एग्ज़ाम की तैयारी करने में जुट गए। आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी तब करते हैं जब फॉर्म आ जाते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म आने से पहले से ही तैयारी में जुटे रहते हैं। तो सोचो, जो फॉर्म आने से पहले ही स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या हाल है, जबकि फॉर्म आने के बाद लगभग 2 साल बीतने को हैं और अभी भी एग्ज़ाम होने का कोई नामो निशान नहीं आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार से आश्वासित किया जाता है, और उसके बाद परीक्षा तो अब बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है, जो सालों साल तैयार होना भी संभव नहीं लग रहा है। अब इसमें ये बात है कि रेडियो संवर्ग की परीक्षा कब होगी, तो मैं आपको बताऊं कि रेडियो संवर्ग के लिए अभी तक भर्ती बोर्ड के पास सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास एग्ज़ाम कंडक्टेड एजेंसी तैयार नहीं है कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी। इसी के आधार पर यूपी पुलिस की वैकेंसी भी अटकी हुई है। वो फॉर्म तो पब्लिश कर ही दें, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि उनके पास एजेंसी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, और वो उसका चयन करने में बहुत ज़्यादा विलम्ब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पुलिस विभाग की बहुत सारी भर्तियां भी अटकी हुई हैं। एक इन्होंने स्पोर्ट कोटा की भर्ती निकाला था, जिसका लेकर स्पोर्ट स्किल्स का चेकिंग उसमें होती है सिर्फ, तो उसका लेकर वहाँ प्रोसेस आगे बढ़ा हुआ है। बाकी इसके अलावा किसी प्रकार से सारी भर्तियाँ अगर प्रभावित हैं तो वो सिर्फ एग्ज़ाम एजेंसी का लेकर सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है दोस्तों। और इसके साथ साथ अब वो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, सालों साल इंतज़ार करते हैं। लगभग एक भर्ती क्लियर होने में 4 से 5 साल लग जाता है, लेकिन तेज़ी दिखी थी सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई जैसी भर्ती में। यूपीएसआई में आपने अगर देखा हो तो सबसे ज़्यादा स्पीड में अगर अभी तक भर्ती बोर्ड में कोई भर्ती क्लियर हुई थी तो वो है यूपीएसआई की। अब उसमें ट्रेनिंग पे भेजे जा रहे हैं। अच्छा, ये मुद्दा है कि इस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है यूपीएसआई का लेकर, कि इतनी बड़ी भर्ती, इतने बड़े पैमाने पर इसमें धांधली उजागर हुई और उतनी ही जल्दी ये भर्ती क्लियर हुई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं। मगर आपको बता दें कि एक बार फिर से यही सब बातों का अभ्यर्थियों का सामना करना पड़ेगा कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इशूज़ आ रहा है कि अभी तक एग्ज़ाम एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। जैसे ये चयन होता है तो एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, और जब ये चयन होगा तो उसके 1 महीने के भीतर एग्ज़ाम आपके होने की पूरी संभावना है। मगर ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि आखिर ये एग्ज़ाम कब तक होगा। तो ये भी बात तय है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसका बड़ा खामियाजा भुगत सकते हैं। हर तरह की पोस्ट यूपी पुलिस में जो निकलती है, बहुत ज़्यादा सिलेबस का डिफरेंस नहीं होता है। तो आप यूपी पुलिस, अगर आपका एज है 18 से 22 है, तो आप उसकी भी तैयारी करें और इसकी भी साथ साथ करते रहें, जिससे कि आपको दोनों का बेनिफिट हो। मगर ख़ासकर आपको बता दें कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी बाधित मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि इस पर मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि जो पिछले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगता रहे और आप बेहतरीन क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकें। बाकी जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो भी अपडेट निकल के आएगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि सबसे पहले आपको मिलेगी वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। आप इतना यकीन रखें, और जो भी अपडेट वैसे भी निकल के आती रहती है वो भी मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। फाइनली अभी जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम तो हो जाए, लेकिन बस मुद्दा ये फंस रहा है कि आखिर कौन सी एजेंसी होगी जो एग्ज़ाम कराएगी। पहले चीज़ें निर्धारित थी, फिर बाद में वो उन एजेंसियों का जो चयन हुआ था उसको कैंसिल किया गया। अब फिर से अब इन सब चीज़ों के लफड़े में भर्ती बोर्ड पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि आखिर कब तक क्या अनाउंसमेंट होता है। तब तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक अपनी पढ़ाई की प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। पढ़ाई में अगर आप ज़रा भी कोताही बरतेंगे तो फिर वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक हुई होगी, जिससे कि आपका एक बड़ा कन्फ्यूज़न ख़त्म हुआ होगा। लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।